बच्चों, आज आप कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। तो बच्चों, सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। इस पाठ में कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र हैं। उनमें से श्रीकंठ बहुत अमीर है और कृष्णमूर्ति गरीब है। तो एक बार जब श्रीकंठ अपने मित्र के घर आता है तो उससे उसके नौकरों के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके घर में तो बहुत नौकर थे और जब वह वहां आता है उसको तो कोई नौकर दिखाई नहीं देता। तो श्रीकंठ उसको कैसे बताता है कि हमारे कृष्ण मूर्ति उसको बताता है कि हमारे नौकर कौन कौन है और कैसे वह श्रीकंठ को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है, वह आप इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ का मित्र था, अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध अमीर आसीत थे। जो श्रीकंठ के पिता थे वो बहुत अमीर थे। अतः तस्य भवने, अतः उनके भवन में सर्व विधानी, सब प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। अतः उनके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन थे। चत्वारिंशत् 40 स्तंभा, स्तंभ खंबे। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तत्र वहाँ अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरे, उनके 18 कमरों में 50 ग्वाक्षः, ग्वाक्षः होते हैं खिड़कियाँ, 50 ग्वाक्षः 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि च आसन, और 44 दरवाजे थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च कृषक दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान दंपति थे। तस्य वासगृहम, उनके घर में आडंबर विहीन सुंदर च आसीत, उनका घर बाहरी दिखावे से रहित सुंदर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह तस्य गृहम अगच्छत। एक बार क्या हुआ, श्रीकंठ उसके साथ उसके घर आया। 9 तस्य गृहम अगच्छत, 9 बजे वह उसके घर आया। श्रीकंठ किसके घर आया? कृष्णमूर्ति के। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च शक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता और उसके माता पिता ने सब शक्तियाँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। क्योंकि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो सभी उसकी सेवा करते हैं, ऐसे इन्होंने उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत, यह देखकर श्रीकंठ बोला, दृष्ट्वा देखकर, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे सत्कार से, आपके सत्कार से, आपकी इतनी सेवा से बहुत अधिक खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, केवल यही बात मुझे दुख दे रही है। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है। तव गृहे, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नौकर, नास्ति नहीं, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्य भवताम बहु कष्टम जाता, और मेरे सेवा करने में, मेरे अतिथि सत्कार करने के लिए आप सब कष्ट कर रहे हो, अर्थात तुम्हारे माता पिता और तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। मम गृहे तो बहवः कर्म कराः सन्ति, वो क्या कहता है, मम गृहे, मेरे घर में तो बहवः बहुत सारे, कर्म कराः नौकर, सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। यह श्रीकंठ कृष्णमूर्ति से कहता है। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तभी कृष्णमूर्ति बोलता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, ममापि, मेरे भी अष्टौ 8 कर्म कराः नौकर, कि मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, वे हैं, और दौ पादौ, 2 पैर, दौ हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँख, 2 श्रोत्रे, और 2 कान, इति, ये मेरे 8 नौकर हैं।
एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये प्रतिक्षणम, ये हर समय मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे जो हाथ, कान, पैर, नाक और हैं, ये जो है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। तो जो कृष्ण मूर्ति है श्रीकंठ से कहता है कि मेरे जो ये नौकर हैं ये हर समय मेरे साथ रहते हैं, किंतु तव भृत्या, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र, वो हमेशा सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। क्या कहता है कृष्ण मूर्ति कि जब जब वो अनुपस्थित होते होंगे, अर्थात वो गैर हाजिर होते होंगे, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा, क्योंकि तुम्हें उनकी आदत हो गई है, तुम्हारा सारा काम वही वही करते हैं। जब वो नहीं आते होंगे तो तुम्हें उनकी गैर हाजिरी में कष्ट होता होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में, अर्थात अपना काम अपने आप करने में तो सबसे बड़ा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, उसमें कभी भी कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर हम अपना काम अपने आप करेंगे तो हमें किसी के भी ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ उसकी बात सुनकर क्या कहता है कि तुम्हारे ये बातें सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। अधुना अब अहमपि, मैं भी सब कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयमेव अपने आप ही कर्तुम इच्छामि, करूँगा, कि आज से मैं भी अपने सारे काम अपने आप ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अच्छा, वो क्या कहता है, भवतु, अच्छा ठीक है, 12:30 बज गए हैं, साम्प्रतम, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में आपने क्या सीखा? जो कृष्ण मूर्ति था वह आत्मनिर्भर था, गरीब था और उसका दोस्त अमीर था। तो जब उसने उससे नौकरों के बारे में पूछा तो उसने अपने नौकर बताए, 2 हाथ, 2 पैर, ना का 2 आँख और 2 कान, ये मेरे नौकर हैं जो हर समय मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई आवाज़ लगाता है तो आप अपने कानों से सुनते हो, अगर आपको एक पानी का गिलास चाहिए तो वह भी आप खुद जाकर ले सकते हो। यही बातें उसने अपने दोस्त को समझाई कि अगर तुम नौकरों के भरोसे रहोगे और कभी नौकर नहीं आएगा तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन ये हमारे जो शरीर के अंग हैं, ये हमारे ऐसे नौकर हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। तो इस पाठ में जो उसका मित्र था श्रीकंठ, वह भी उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ और उस दिन से उसने भी अपने सारे काम अपने आप करने आरंभ कर दिए। तो बच्चों, आपको भी ऐसे ही आत्मनिर्भर बनना है। धन्यवाद।